नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। ग्वालियर में सिंधिया स्कूल के 125वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं से देश के विकास में अहम योगदान निभाने का आह्वान किया। उन्होंने उनसे विकसित भारत बनाने, राष्ट्र प्रथम की सोच अपनाने, नवोन्मेष और शोध का संकल्प लेने को कहा। पीएम मोदी ने इस मौके पर स्कूल में बहुउद्देशीय खेल परिसर की आधारशिला रखी और प्रतिष्ठित पूर्व छात्रों और शीर्ष उपलब्धि हासिल करने वालों को स्कूल का वार्षिक पुरस्कार प्रदान किया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। प्रधानमंत्री ने देश के विकास के लिए तत्कालीन लाभ के लिए काम करने की बजाय दीर्घकालिक योजना को अपनाने पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत गरीबी भी दूर करेगा और विकसित भी बनेगा। आज का भारत जो भी कर रहा है वो मेगा स्केल पर कर रहा है। उन्होंने कहा कि युवाओं के सपने और संकल्प दोनों बड़े होने चाहिए। पीएम मोदी ने युवाओं से आत्मनिर्भर भारत के संकल्पों को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि युवाओं को हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने ग्वालियर और सिंधिया स्कूल के साथ अपने विशेष रिश्तों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वे काशी के सांसद हैं और इसकी सेवा करने में सिंधिया परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज भारत सफलता की जिस ऊंचाई पर है वो अभूतपूर्व है और पूरे विश्व में भारत की धाक जमी हुई है। उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। इसरो ने आज एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारत के गगनयान के पहले टेस्ट व्हीकल एबॉर्ट मिशन 1 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से आज सुबह 10 बजे क्रू मॉड्यूल को लेकर रॉकेट 16.5 किलोमीटर ऊपर गया और फिर बंगाल की खाड़ी में सफलतापूर्वक लैंड कर गया। इस मिशन का उद्देश्य यान को अलग करने की विभिन्न प्रणालियों सहित यान के उप प्रणालियों और चालक दल के बच निकलने की प्रणाली की पड़ताल और प्रदर्शन करना था। TVD-1 मिशन की सफलता से इसरो के वैज्ञानिकों में दौड़ी खुशी की लहर। इसरो प्रमुख ने एस सोमनाथ ने कहा कि गगनयान TVD-1 मिशन की सफल उपलब्धि की घोषणा करते हुए हो रही है बेहद खुशी। गगनयान मिशन के TVD-1 परीक्षण पर मिशन के निदेशक एस शिव कुमार ने कहा कि परीक्षण के दौरान सभी तरह की प्रणालियों ने बेहतर कार्य किया है। हम पिछले 3 से 4 वर्षों से इसके लिए कार्य कर रहे थे। इसरो के गगनयान TVD-1 टेस्ट मिशन को सफलतापूर्वक प्रक्षेपण करने पर पीएम मोदी ने इसरो को बधाई दी है। पीएम ने अपने एक्स संदेश में कहा कि ये सफलता हमें भारत के पहले मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम गगनयान को साकार करने के एक कदम और करीब ले जाता है। इसरो के गगनयान TVD-1 टेस्ट मिशन की सफलता पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसरो को बधाई दी है। जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस कामयाबी से गगनयान की यात्रा का जो आखिरी पड़ाव है उसकी तरफ हमने पहला कदम बढ़ाया है। गगनयान के परीक्षण को लेकर बच्चों में काफी उत्साह का माहौल देखा गया। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र पर मौजूद बच्चों ने इस पर खुशी जताई। कांग्रेस ने आगामी राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए 33 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सदरपुरा से चुनाव लड़ेंगे। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट टोंक से उम्मीदवार बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी 5वीं लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में पार्टी ने 92 सीटों के लिए प्रत्याशियों के लिए नाम का ऐलान किया। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की ओर से लिस्ट जारी होते ही भोपाल में कई कार्यकर्ताओं ने टिकट न मिलने से नाराज होकर कमलनाथ के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्य में टिकट बांटने की फ्रेंचाइजी कमलनाथ को दी है और वे फ्रेंचाइजी लेकर किसी की नहीं सुन रहे। राजस्थान सरकार में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने जयपुर में कहा कि भाजपा की सरकार आने के बाद पेट्रोल, डीजल व गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए, बेरोजगारी बढ़ गई। केंद्रीय मंत्री और गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर में कहा कि कांग्रेस में आपसी द्वंद्व और नेताओं के सिर फुटअव्वल के कारण अनिर्णय की स्थिति चल रही है और उन्होंने कहा कि भाजपा राजस्थान में एक और सूची जारी की है और जहां पूर्व विधायकों को मौका दिया गया है। तेलंगाना में राहुल गांधी के बयान पर बीआरएस एमएलसी के कविता ने कहा है कि राहुल गांधी बब्बर शेर नहीं, कागज की शेर हैं। उन्हें जो कुछ लिख कर दे देता है वे वो पढ़कर चले जाते हैं। वे स्थानीय राजनीति को नहीं समझते।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दुर्गा पूजा की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर मैं भारत और विदेश में रहने वाले सभी भारतीयों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। दुर्गा पूजा का त्योहार बुराई पर अच्छाई, अज्ञान पर जागरूकता और असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री ने यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया को बधाई दी कि उन्होंने पहली बार भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव आयोजित करने का प्रयास किया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत टेक्स 2024 एक्सपो के लोगों और वेबसाइट का अनावरण के साथ ही उन्होंने कस्तूरी सिल्क की वेबसाइट का भी लोकार्पण किया। गौरतलब है कि 26 से 29 फरवरी 2024 तक एक्सपो चलेगा। भारत टेक्स 2024 एक्सपो में करीब 40 देशों के 40,000 आंगतुंग और 3500 प्रदर्शक हिस्सा लेंगे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत के टेक्सटाइल्स उद्योग के पास अपार संभावनाएं हैं और इसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान देने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। कैश फॉर क्वेरी मामले में फंसी महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और इस पूरे मामले में टीएमसी ने महुआ मोइत्रा से दूरी बना ली है। टीएमसी ने पहले ही अनौपचारिक तौर पर संकेत दे दिया था कि ये महुआ मोइत्रा की अपनी समस्या है। कैश फॉर क्वेरी मामले में फंसी महुआ मोइत्रा पर भाजपा लगातार हमला कर रही है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा है कि महुआ मोइत्रा पर संगीन आरोप लगा है और इस मामले की जांच की जानी चाहिए। वहीं पश्चिम बंगाल के भाजपा अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने भी महुआ मोइत्रा पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि महुआ मोइत्रा पर लगे आरोपों की गंभीरता से जांच करानी चाहिए। पश्चिम बंगाल की 87 जातियों को केंद्रीय पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल करने के मामले पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज अहीर ने कहा है कि पश्चिम बंगाल की 87 जातियों को केंद्रीय पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल करने में लोगों ने कुछ शिकायत दर्ज की है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज अहीर ने कहा है कि पश्चिम बंगाल सरकार से आयोग ने सूची में अल्पसंख्यकों की ज्यादा संख्या होने पर आपत्ति जताई है और इसके लिए जरूरी दस्तावेज मांगे हैं। पुलिस स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में दिल्ली में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर गृह मंत्री ने कहा कि सजग पुलिस तंत्र के बिना देश की सीमाओं की सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा संभव नहीं। उन्होंने कहा कि शहीद पुलिसकर्मियों का बलिदान को देश कभी भुला नहीं सकता। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रिजर्व पुलिस लाइन में पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। श्रीनगर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जेवन के सशस्त्र पुलिस परिसर में पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर आयोजित पुष्पांजलि समारोह में हिस्सा लिया। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुलिस स्मृति दिवस पर ड्यूटी के दौरान प्राणों का बलिदान देने वाले पुलिसकर्मियों को पुष्पांजलि अर्पित की। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने राज्य की राजधानी अगरतला में पुलिस स्मृति दिवस 2023 के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। गांधीनगर में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर गुजरात पुलिस अकादमी पहुंचे। भूपेंद्र पटेल ने वीर शहीदों को अर्पित श्रद्धांजलि की। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हुई। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी किया गया। नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 30 अक्टूबर तक चलेगी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की 70 सीटों के लिए अधिसूचना जारी की गई और इस चरण के लिए 30 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए कुल 294 उम्मीदवारों ने पर्चे दाखिल किए। इन नामांकन पत्रों की आज जांच की गई। मिजोरम में विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की जांच की गई। नामांकन पत्र दाखिल करने के अंतिम दिन कल 174 उम्मीदवारों ने पर्चे भरे। भारतीय नौसेना की गाइडेड मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत इम्फाल सौंपा गया। परियोजना 15B श्रेणी का ये तीसरा स्टील्थ विध्वंसक देश में निर्मित अब तक का सबसे बड़ा विध्वंसक युद्धपोत है। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने निर्धारित समय से 4 महीने पहले ही मुंबई में विध्वंसक युद्धपोत इम्फाल नौसेना को सौंपा। इसे स्वदेशी इस्पात DMR 249A से निर्मित किया गया है। शारदीय नवरात्रि के 7वें दिन मां दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की विशेष आराधना की जा रही है। देश भर के प्रसिद्ध मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। राजधानी नई दिल्ली के प्रसिद्ध मंदिरों में भी आस्था का जनसैलाब देखा गया। झंडे वाली मंदिर में मां दुर्गा की विशेष आरती की गई।
मुंबई के प्रसिद्ध मुंबा देवी मंदिर में नवरात्रि के 7वें दिन मां की पूजा अर्चना की जा रही है। बड़ी संख्या में भक्त मां के दर्शन के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भाजपा नेता की हत्या पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि चुनाव के शुरू होने के साथ ही राज्य की स्थिति पश्चिम बंगाल की तरह हो गई है। इस घटना के लिए रमन सिंह ने राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन को दोषी ठहराया। छत्तीसगढ़ में भाजपा नेता की हत्या पर राजनांदगांव के आईजी राहुल भगत ने कहा है कि अज्ञात बंदूकधारियों ने बिरजू ताराम की हत्या की है। लोगों से पूछताछ कर मामले की जांच की जा रही है। क्षेत्रों में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा इलाके में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। घटनास्थल में एक इंसास राइफल और एक भरमार बंदूक भी बरामद की गई है। उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर हम अनेक स्थानों पर अब तक गए हैं। अब तक 55,000 करोड़ के ठोस करार प्राप्त हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में नौसेना शौर्य संग्रहालय के भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का जायजा लिया। इस मौके पर राम मंदिर निर्माण कार्य से जुड़े कई अधिकारी उपस्थित थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नूंह के भारत गुरुकुल में यज्ञशाला की आधारशिला रखी। इस मौके पर कई गणमान्य लोग भी उपस्थित थे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हावड़ा के बेलिलियस रोड स्थित दुर्गा पूजा पंडाल में महासप्तमी के मौके पर मां दुर्गा के दर्शन किए। इस मौके पर उन्होंने मां दुर्गा को पुष्पांजलि अर्पित की। अरब सागर में एक और चक्रवाती तूफान उठने का अनुमान है। इसे तेज नाम दिया गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि रविवार को यह भयंकर चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम अरब सागर के ऊपर दबाव का क्षेत्र विकसित हो गया है। मछुआरों को सलाह दी गई है कि वे दक्षिण पश्चिम अरब सागर में न जाएं। मौसम विभाग ने घोषणा की है कि पूर्वोत्तर मानसून शुरू हो गया है। विभाग ने बताया कि तमिलनाडु और केरल में बारिश की उम्मीद है। GOCL कॉरपोरेशन को विस्फोटकों की आपूर्ति करने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड से 766 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। विस्फोटकों का उपयोग खनन क्षेत्रों में विस्फोट करने के लिए किया जाता है। पर्सनल कंप्यूटर विनिर्माता HP ने प्रौद्योगिकी कंपनी एप्पल की वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी एप्सिता दासगुप्ता को अपने भारतीय कारोबार का नया प्रमुख नियुक्त किया है। इजरायली पुलिस बल को पिछले कई वर्षों से वर्दी की आपूर्ति करने वाली केरल की एक कंपनी ने गाजा में छिड़ा संघर्ष बंद न होने तक कोई नया ऑर्डर लेने से मना कर दिया है। इंजीनियरिंग और निर्माण क्षेत्र की कंपनी लार्सन एंड टूबो ने नवीकरणीय ऊर्जा प्रबंधन और कंट्रोल सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में शोध एवं विकास परियोजनाओं पर मिलकर काम करने के लिए IIT इंदौर के साथ समझौता किया है। IDBI बैंक ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में फंसे कर्जों में कमी आने से उसका शुद्ध लाभ 60% बढ़कर 1323 करोड़ रुपए हो गया है। ICICI बैंक का चालू वित्त वर्ष की जुलाई से सितंबर तिमाही में एकल आधार पर शुद्ध लाभ 36% बढ़कर 10,261 करोड़ रुपए हो गया। कोटक महिंद्रा बैंक का चालू वित्त वर्ष की जुलाई से सितंबर तिमाही में एकल आधार पर शुद्ध लाभ 24% बढ़कर 3,191 करोड़ रुपए हो गया। आय बेहतर होने एवं फंसा कर्ज कम होने से बैंक का प्रदर्शन सुधरा है। हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के निदेशक मंडल ने शिमला के उपनगरीय क्षेत्र में जुब्बरहट्टी हवाई अड्डे के पास नई बस्ती माउंटेन सिटी बसाने के लिए भूमि अधिग्रहण की मंजूरी दी है। आकाशा एयर पायलटों के अचानक नौकरी छोड़ने से पैदा हुई उथल-पुथल से धीरे धीरे बाहर आ रही है। कंपनी के CEO विनय दुबे ने कहा है कि उनकी कंपनी एयरलाइनों के बीच नो पोचिंग समझौते के एकदम खिलाफ है और ऐसा करना सही नहीं है। गाजा पर इजराइल की बमबारी जारी है और इस बीच फिलिस्तीनी रेड क्रिसेंट ने कहा है कि इजराइल की सेना ने अल कुद्स अस्पताल को खाली करने का आदेश दिया है और इस अस्पताल में 12,000 से अधिक नागरिक मौजूद हैं। कतर की मध्यस्थता के बाद हमास ने अगवा की गई अमेरिका की 2 महिलाओं को रिहा कर दिया है। घेराबंदी के बाद से पहली बार खोले गए रफा बॉर्डर क्रॉसिंग से मदद सामग्री से लदी रेड क्रिसेंट ट्रकों ने गाजा में पहुंचना शुरू कर दिया है। इजराइल हमास संघर्ष के बीच मिस्र की राजधानी काहिरा में दोनों के मध्य युद्ध खत्म कराने के लिए शांति सम्मेलन हो रहा है और इस सम्मेलन में जॉर्डन, कतर, इटली, स्पेन, यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के प्रतिनिधि शामिल हैं, लेकिन अमेरिका, इजराइल और ईरान शामिल नहीं है।
काहिरा में चल रहे शांति सम्मेलन में फिलिस्तीनी प्राधिकरण के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास ने कहा है कि वे गाजा छोड़कर कहीं और विस्थापित किए जाने को स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे जिस भी चुनौती का सामना करना पड़े। इन सब के बीच अब तक के संघर्ष में कुल 5,750 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इजरायली बमबारी में जहां अब तक 4,380 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं, वहीं हमास के हमले में 1,400 से अधिक इजरायलियों की मौत हुई है। गजा पर इजरायली बमबारी के विरोध में ब्रिटेन में फिलिस्तीनी लोगों के समर्थन में हजारों लोग सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों ने अपने हाथ में फ्रीडम फॉर फिलिस्तीन और स्टॉप बॉम्बिंग गजा लिखे प्ले कार्ड लिए हुए थे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और PMLN के नेता नवाज शरीफ 4 साल बाद स्वदेश लौटे हैं। 2 दिन पहले ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी पाकिस्तान वापसी का रास्ता साफ किया था। नवाज शरीफ ने साल 2019 में जमानत पर छूटने के बाद पाकिस्तान छोड़ दिया था। आज उनका विमान इस्लामाबाद उतरा, जहां से वो सीधे लाहौर पहुंचे। उनके स्वदेश वापसी को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। उधर रूस ने कर्नल जनरल अफजालोव को रूसी वायुसेना का नया कमांडर नियुक्त किया है। अफजालोव ने सरगेई सुरोविकिन की जगह ली है। पहले अफजालोव सुरोविकिन के डिप्टी रूप में कार्यरत थे। यूरोपीय संघ के विशेष दूत मिरोस्लाव लाजक ने सर्बिया और कोसोवो से संबंधों को सामान्य बनाने के लिए बातचीत पर लौटने का आग्रह किया है। पिछले महीने उत्तरी कोसोवो में हुई हिंसा से दोनों के बीच तनाव पैदा हो गया था। ICC वनडे वर्ल्ड कप के 21वें मैच में भारत का सामना न्यूजीलैंड से होगा। ये हाई वोल्टेज मुकाबला 22 अक्टूबर को धर्मशाला में खेला जाएगा। टीम इंडिया अपने सभी 4 मैचों में जीत के साथ अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है। वहीं 4 मैचों में जीत के साथ न्यूजीलैंड बेहतर नेट रन रेट के आधार पर टॉप पर है। आंकड़ों की बात करें तो वनडे विश्व कप में न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ 5 मैच जीते हैं और 3 मैच में शिकस्त झेली है। विश्व कप 2023 के 19वें मैच में श्रीलंका ने नीदरलैंड को 5 विकेट से हरा दिया। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए नीदरलैंड ने 262 रन बनाए। वहीं श्रीलंका ने 5 विकेट खोकर 263 रन बना लिए और टूर्नामेंट में पहली जीत हासिल की। क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका के हेनरिक क्लासन की धमाकेदार सेंचुरी उन्होंने लगाई और इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हुए क्लासन ने महज 61 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया। वहीं 67 बॉल पर 109 रन बनाकर आउट हुए। इस पारी में उन्होंने 4 छक्के और 12 चौके लगाए। क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को 229 रनों से हरा दिया। दक्षिण अफ्रीका ने 399 रनों का बड़ा स्कोर बनाया। लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड की टीम 170 रन पर ही ऑल आउट हो गई। मैनचेस्टर सिटी के मैनेजर पेप ग्वार्डियोला ने विश्वास जताया है कि टीम के स्ट्राइकर अर्लिंग हालांड बैलन डी और पुरस्कार जीतने में सफल रहेंगे। हालांड ने पिछले साल सिटी के लिए 53 मैचों में 52 गोल किए थे। नेपोली के अध्यक्ष ऑरेलियो डी लॉरेंटिस ने सुझाव दिया है कि 24 वर्षीय स्टार फॉरवर्ड विक्टर ओसिमेन को आर्सेनल, चेल्सी या लिवरपूल में से किसी एक टीम में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। दरअसल ये सभी क्लब इस नाइजीरियाई खिलाड़ी के लिए उत्सुक हैं। अर्जेंटीना के विश्व कप में विजेता मिडफील्डर एलेजेंड्रो डेरियो गोमेज को प्रतिबंधित पदार्थ के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद फीफा द्वारा 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। गोमेज अक्टूबर 2022 में सोविया के लिए खेले थे और तब लिए गए नमूने में टर्बुटलाइन पाया गया था। गौरतलब है कि उन्होंने अर्जेंटीना के लिए 2 बार प्रदर्शन किया और पिछले दिसंबर में कतर में 3रा विश्व कप खिताब जीता था। मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजर एरिक टेन हेग का मानना है कि दबाव में चल रहे गोलकीपर आंद्रे ओनाना पूर्व रेड डेविल्स पीटर शमिचेल और डेविड डी गेया के अनुभवों से आत्मविश्वास लेना चाहिए। दरअसल जुलाई में इंटर मिलान से यूनाइटेड में शामिल होने के बाद से ओनाना की भारी आलोचना हो रही है। 27 वर्षीय खिलाड़ी ने यूनाइटेड के लिए 11 मैचों में केवल 3 क्लीन शीट बरकरार रखी है। विल जॉर्डन की शानदार हैट्रिक की बदौलत न्यूजीलैंड ने अर्जेंटीना को हराकर रिकॉर्ड 5वीं बार रग्बी विश्व कप फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अगले सप्ताह के फाइनल में न्यूजीलैंड का सामना दक्षिण अफ्रीका या इंग्लैंड से होगा। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की बायोपिक UT 69 का नया मोशन पोस्टर जारी हुआ है और यह फिल्म 3 नवंबर को सिनेमाघरों में प्रदर्शित होगी। रोहित शेट्टी की बहुप्रतीक्षित एक्शन से भरपूर सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स के रिलीज डेट की घोषणा हो गई है। इस मल्टी स्टारर शो का प्रीमियर अगले साल 19 जनवरी से अमेजॉन प्राइम पर होगा।
निर्माता आनंद एल रॉय और जियो स्टूडियो ने फिल्म नखरे वाली के लिए हाथ मिलाया है और इस फिल्म के जरिए अंश दुग्गल अभिनय की दुनिया में पदार्पण करेंगे। फिटनेस आइकन गुरुमान फिल्म पागलपन नेक्स्ट लेवल से बड़े पर्दे पर डेब्यू करने जा रहे हैं। आर्यमान केशु द्वारा निर्देशित ये फिल्म 27 अक्टूबर को रिलीज होगी। निर्देशक विवेक अग्निहोत्री महाभारत को बड़े पर्दे पर फिल्माने जा रहे हैं और इस फिल्म का नाम होगा पर्व एन एपिक टेल ऑफ धर्म और इसे 3 भागों में प्रस्तुत किया जाएगा। शुक्रवार को रिलीज हुई फिल्मों में जहां गणपत ने पहले दिन 2.5 करोड़ रुपए की कमाई की, वहीं यारियां 2 को 60 लाख से ही संतोष करना पड़ा। टाइगर नागेश्वर राव ने ओपनिंग डे पर 8 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। बॉलीवुड अभिनेत्री कियारा आडवाणी तेलुगु फिल्म गेम चेंजर में काम करती हुई नजर आएंगी और इस फिल्म में वे रामचरण के अपोजिट भूमिका निभाएंगी। कंगना रनौत की अपकमिंग फिल्म तेजस का एक और गाना दिल है रांझना रिलीज कर दिया गया है और इस गाने को तेजस एंथम भी कहा जा रहा है। मुंबई के ट्यूलिप स्टार होटल में नॉर्थ बॉम्बे सर्वजनीन दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया और यह मुंबई का सबसे बड़ा और पुराना दुर्गा पूजा पंडाल है। इस दौरान बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल और तनिषा मुखर्जी पूजा में नजर आई। बॉलीवुड की डांसिंग स्टार शम्मी कपूर की आज 92वीं बर्थ एनिवर्सरी है। 21 अक्टूबर 1931 को मुंबई में जन्मे शम्मी ने इंडस्ट्री को तुमसा नहीं देखा, कश्मीर की कली, जानवर और पगला कहिंका जैसी कई शानदार फिल्में दी। और इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।